बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सांवर की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए बातें कम करें। कथा आरंभ करने से पहले होमवर्क, आज कोई होमवर्क नहीं, आज छुट्टी। होमवर्क इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा था पहले दिन, श्रीमद् भागवत में कोई भी एक कथा नहीं चलती, अलग अलग कथाएं चलती रहती हैं। तो आपको याद रहे इसलिए होमवर्क दिया जाता है। पर कल एक ही कथा चली। कल हमने सिर्फ भगवान की बाल लीलाएं सुनी। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि कल कौन कौन सी कथा हुई, तो कल सिर्फ भगवान की बाल लीलाएं हुई। 5 साल तक भगवान गोकुल में रहते हैं, फिर वृंदावन आ जाते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान सब वृंदावन आ जाते हैं। अब अभी तक सुखदेव जी ने कहीं भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है। कहते हैं सुखदेव जी ने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया कहीं भी। उन्होंने राधा जी को बड़ी गोपी के नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? बड़ी गोपी। क्यों? क्योंकि वो राधा जी को अपना गुरु मानते थे और गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। आइए थोड़ी अगर शांति बना सके आप सब, निवेदन है। जो कार्य करता है वो भी थोड़ा धीरे ही बात करे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप सब। आराम से सब बैठ जाइए। तो यहां पर सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते थे। क्यों गुरु मानते थे? हम सभी जानते हैं सुखदेव जी सूबे का रूप थे, तो उन्होंने कहीं से राधा नाम सुन रखा था, तो वो बार बार राधा 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 नाम का उच्चारण करते थे। उससे राधा जी प्रसन्न होती है, उन्हें दर्शन देने आती है। और दर्शन देकर उन्होंने उनसे कहा कि पुत्र राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। क्या कहो?
तो वो कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने आते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो राधा जी ने उनको गुरु मंत्र दिया, जिसका जाप करने से उनको भगवान मिल गए। तो तब से सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। अब यहां पर आपने कल भगवान की बाल लीलाएं देखी। एक और लीला है भगवान की जो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी लीला? रास लीला। पर सुखदेव जी इस लीला को बहुत ही संक्षेप में बताते हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग के जीव रास लीला को समझ नहीं पाएंगे। वो उसमें केवल काम देखेंगे कि बस लड़के हैं लड़की है नृत्य कर रहे हैं, उनको वही दिखेगा उसमें बस। जबकि रास लीला एक ऐसी लीला है जहां भगवान और भक्त का मिलन हो रहा है। कल आप सभी ने नृत्य किया, भजनों में सबने नृत्य किया कि कितनों ने किया? हाथ उठाना। विचार करिए, कल आप जब नृत्य कर रहे थे तब आपके बीच भगवान आ जाते हैं। आप सब नृत्य कर रहे हैं और आपके बीच भगवान आ जाते हैं आपके साथ नृत्य करने के लिए। आपको कैसा लगता? कैसा लगता आप सबको? अच्छा लगता ना? या उसमें काम देखते? तो फिर रास लीला में कैसे काम देखते हैं? वहां पर भी तो भगवान है और भक्त है। गोपियां कौन थी? गोपियां वो सब बड़े बड़े ऋषि गण थे जिन्होंने वर्षों तपस्या करी थी, पर भगवान उनको प्राप्त नहीं हुए थे। तब भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि मैं कृष्ण जन्म जब लेने जाऊंगा तो जिस तरीके से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, जितने बड़ी भक्त तुम कहलाई जाओगी उतने बड़े भक्त और कोई नहीं कहलाए जाएंगे। जिस प्रकार गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया था गृहस्थ में रहकर, वैसा किसी भक्त ने प्राप्त नहीं किया। सुखदेव जी यही समझाते हैं, क्योंकि देखिए ये बात सिर्फ सुखदेव जी ही नहीं सोचते, आज हम सब भी इस वाक्य का, इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं कि नहीं? देखिए, या तो आप सबको बैठा दीजिए या कहीं पीछे करिए, ऐसे शोर होगा तो नहीं चलेगा। तो महाराज तो महाराज तो महाराज आइए, तो हम खुद इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं। जब हम अपने भगवान की इज्जत नहीं करते, हम अपने भगवान की लीलाओं की इज्जत नहीं करते, तो हम कैसे उम्मीद रखते हैं कि कोई और करेगा? सही बात है। और हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं गलत वाक्यों में।
करते हैं कि नहीं करते? आप नहीं करते, लोग तो करते हैं। करते हैं कि नहीं? हमने टोका है उन्हें कभी? मैं नहीं कहती आप झगड़ा करिए, हिंसा करिए, नहीं, पर आपको अच्छा लगता है कि आपके माँ बाप को कोई गाली दे, उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करे, तो ये माँ बाप नहीं है। आज तकलीफ होती है तो भगवान को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ भी जीवन में चाहिए तो भगवान से मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो मतलब अपना जब स्वार्थ है तब भगवान मान लिया, जब स्वार्थ नहीं है तो हंसी उड़ा दिया। अच्छा लगता है ऐसे। आज आप सभी रास लीला के दर्शन करेंगे, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि उस दृश्य को देखने से पहले, उस दृश्य को अपने आंखों के सामने सजाने से पहले एक वचन खुद से लीजिए कि आज के बाद इस शब्द का प्रयोग हम तो गलत वाक्य में नहीं करेंगे, किसी और को भी नहीं करने देंगे। अगर वो करे तो उसको टोकेंगे कि मजाक अपनी जगह है और भगवान की लीलाएं अपनी जगह है, उसको मजाक में मत लेकर आओ। सिर्फ ताली नहीं बजाना, ये वचन पूरा करना, लेकिन हिंसा के साथ नहीं। आपके शब्दों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको हिंसा करने की जरूरत ना पड़े। और मजाक क्या होता है? जब आपके सामने कोई बात कहेगा, वो मजाक तब होगा ना जब आप वहां खड़े रहेंगे। चले जाओ वहां से। कि जब तुम्हें ये नहीं पता मजाक किसको कहते हैं, तो उस व्यक्ति से बात करने की क्या जरूरत? मजाक मतलब ये नहीं होता कि एक हंसे और दूसरे को तकलीफ हो। मजाक मतलब होता है जब दोनों हंस रहे हैं, दोनों को बात अच्छी लगे, एक को तकलीफ हो और एक हंस रहा हो, उसको मजाक नहीं बोलते। तो ये चीज समझिए, कोई कुछ भी कहकर ये कह दे कि मजाक था, वो मजाक नहीं होता। जो बात किसी को तकलीफ पहुंचा दे वो बात मजाक नहीं होती। आइए, यहां पर ठाकुर जी रास करने आ रहे हैं। सभी ग्वाल बाल गोपियां रास कर रही है, राधा जी वहीं खड़ी है। राधा जी रास नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि भगवान अभी तक पहुंचे नहीं है, वो भगवान का इंतजार कर रही है। आइए, अब यहां पर सब रास कर रहे हैं। रास करते करते ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, कुछ गोपियां थोड़ा थक जाते हैं तो कोने में जाकर खड़े हो गए, सब आपस में बातचीत करने लग गए। अब यहां पर आज राधा जी ने एक बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। राधा जी नित नए नए हार पहन कर आती थी। बृषभानु जी बहुत धनवान थे। बृषभानु जी कौन है? राधा जी के पिताजी, मतलब वो नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान थे। तो यहाँ पर राधा जी कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी मोतियों का, नित नए नए हार पहन कर आती। आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था, बहुत सुंदर। भगवान को दिखने में अच्छा लग रहा था, तो उस हार को ठीक से देखने के लिए भगवान ने अपना हाथ आगे किया। हाथ आगे किया तो राधा जी समझ गई कि इनको हार अच्छा लगा है, तो उन्होंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, विनोद करते हैं। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। तो भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा।
राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये बहुत कीमती है। टूट गया ना तो तुम इसका मोल नहीं चुका सकते। ठीक है, यहां तक तो मजाक है, क्योंकि मित्र ऐसे मजाक मित्रों के साथ करते हैं, कोई भी चीज को लेकर या पैसों को लेकर, तो वो मित्र मित्र के बीच की मजाक थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कभी कभी मजाक, कहते हैं ना, मजाक और किसी को तकलीफ पहुंचाने में, इन दोनों के बीच बहुत पतली सी लाइन होती है, बहुत पतली। तो राधा जी ने मजाक मजाक में कह दिया, कन्हैया ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना, मैंने क्या कहा कि हमें झगड़ा नहीं करना है अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान ने क्या किया, वहां झगड़ा नहीं किए, भगवान वहां से चुपचाप चले गए। भगवान ने उस मजाक में हिस्सा नहीं लिया, चले गए। चले गए तो राधा जी ने सोचा, इनको तो बुरा लग गया, कोई नहीं, कल मना लूंगी। पहले फोन इत्यादि थोड़ी होते थे कि घर पहुंचने से पहले मैसेज कर दे, तो उनको लगा कल रास करने आएंगे, कल माफी मांग लूंगी, कल मना लूंगी। अब लेकिन भगवान कई दिन तक रास करने ही नहीं आए, ना किसी से मिल रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। अब राधा जी भी उदास हो गई, अब वो भी रास करने नहीं आ रही है, किसी से बात नहीं कर रही, घर पर अकेली बैठी है। बृषभानु जी आकर पूछे कि क्या हुआ है, तो और जोर से रोने लग जाए, कुछ नहीं बता रही किसी को। यहां पर एक दिन नारद जी बृषभानु जी के घर आए। नारद जी ने कहा, कैसे हैं सब, कैसे हैं, राधा जी कैसी है? बृषभानु जी ने कहा, पता नहीं क्या हुआ है, बिना बात के रोने लगती है, बिना बात के उदास रहने लगती है, कुछ पूछो तो और जोर से रोने लग जाए। नारद जी कहते हैं, बृषभानु जी, जब कन्या बिना बात के उदास रहने लग जाए, बिना किसी कारण के रोने लग जाए, तो समझ लेना विवाह योग्य हो गई है, आप शादी कर दीजिए उनकी। बृषभानु जी ने कहा, कर तो दूं, लेकिन वर तो अच्छा मिलना चाहिए। एक बार सबको, आप कार्यकर्ताओं से निवेदन है, शांति से बैठा दे, बार बार नहीं तो दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर बृषभानु जी ने कहा कि शादी तो कर दूं, लेकिन लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। नारद जी कहते, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। बृषभानु जी ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले, आपके मित्र नंदराय जी, उनका छोरा कृष्णा, ठीक है थोड़ी चोरी करता है, तो वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। एक बात मुझे बड़ी विचित्र लगती है समाज की, ये आपने भी हमेशा सुना होगा कि जब लड़की ज्यादा समझदार हो जाती है, कि वो अच्छी समझदार हो गई है, हर चीज की सीख है, हर चीज की समझ है, तो कहते हैं इसकी शादी कर दो।
और जब लड़का ज्यादा बिगड़ जाता है तो कहते हैं इसकी शादी कर। सच बात है कि नहीं है? हाँ, आप तालियां ऐसे बजाए जैसे कितनी गर्व की बात है। अच्छी बात नहीं है ये, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब दोनों समझदार हो तब विवाह करें। वो लड़की भी जब किसी दूसरे घर में आती है तो कुछ सपने लेकर आती है, ये सोचकर नहीं कि यहां पर आके मुझे वापस किसी को सुधारना है। तो जब दोनों समझदार हो तब शादी कराइए। ये सच्ची बात है, मैंने कईयों को कहते हुए सुना है। जब भी ऐसा होता है कि ज्यादा बिगड़ जाए, अरे शादी करा दो, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। नहीं सुधरा तो वो लड़की की तो जिंदगी खराब। इसीलिए जब दोनों समझदार हो, दोनों शादी के लिए तैयार हो, तब जाकर विवाह कराइए। विवाह एक जीवन भर का साथ होता है, सिर्फ समाज को दिखाने की चीज नहीं है कि भाई शादी की उम्र हो गई शादी कर दो। नहीं, आपको एक कमरे में किसी के साथ आगे के 50-60 साल रहने हैं। दुनिया को नहीं रहना है, आपको रहना है। तो ये फैसला सोच समझ कर लिया जाता है। बस करना है, ऐसा नहीं है कि उम्र हो गई तो बस कर दो। तो यहां पर सोच समझ कर, तो यहां पर नारद जी भी देखिए कहते हैं कि और ऊपर से आपका देखा दिखाया घर है, मित्र का घर है। आज कोई भी दिक्कत होती है अनजान घर में तो कुछ कहने में डर लगता है, पर मित्र के घर में तो आप 1 मिनट में जाकर कह देंगे कि भाई नंदराय तुमने ऐसे कैसे कर दिया, राधा को ये बात अच्छी नहीं लगी। बृषभानु जी को बात तो सही लगी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। अब लेकिन धनवान व्यक्ति है, खाली पत्र तो भेजने से रहे। तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब बारात, शादी ब्याह में जिसपे गिफ्ट्स तैयार करते हैं ना, बड़ी बड़ी थालियों जैसी होती है, उसको कहते हैं खोमचे। तो 108 खोमचे तैयार किए गए, सब में कुछ ना कुछ रखा गया। किसी में मेवा मिष्ठान, किसी में जेवरात, किसी में वस्त्र, किसी में कुछ। एक खोमचा खाली बच गया तो उसमें मोती भर दिए गए। अब वो भरकर नंद बाबा के घर भेजे गए। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न होते हैं। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर भगवान भी आसपास घूम रहे हैं। खुशी उनको भी बहुत हो रही है, दिखा नहीं रहे, क्योंकि सबकी नजर में वो नाराज है राधा जी से। वो सिर्फ कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है सामान। उनकी नजर मोतियों पर पड़ती है। अब यहां नंद बाबा सारे खोमचे खाली करवा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि उसके बाद क्या इसमें भरकर भेजेंगे। तो वहां पर फेरी लगा रहे हैं, सेवक खोमचे खाली कर रहे हैं। अंत में मोतियों का खोमचा रखा है, उस पर अभी सेवक पहुंचे नहीं है। भगवान वहां गए, एक मुट्ठी मोती उठाए और चल दिए। अब नंद बाबा फेरी लगा रहे थे। नंद बाबा ने देखा कि सेवक अभी तक अंत में तो पहुंचे नहीं है, लेकिन मोती तो कम लग रहे हैं। नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि यहां कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते हैं जब घर में ही चोर है तो किसी और से क्या पूछना। नंद बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए? कन्हैया कहते हाँ उठाए। क्यों उठाए? कन्हैया कहते मैंने मोतियों की खेती कर दी है। खेती का? बोले अब तो पेड़ भी लगाए होंगे। नंद बाबा पीछे जाते हैं, घर के पीछे देखने, तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं।
अच्छा ये क्यों किया? कन्हैया कहते हैं अब एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। एक 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे गए। अब यहां पर राधा जी के पास सब पहुंचता है, उनको पता चलता है कि रिश्ता स्वीकार कर लिया गया। तो एक बार के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। फिर वो देखे भाई ससुराल से क्या क्या सामान आया है, तो सब पर कपड़ा रखा था। पहला कपड़ा हटाया, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। अब राधा जी और जोर जोर से रोने लग गई, क्योंकि किसी और को समझ आए ना आए उनको समझ आ गया कि ये सारे मोती मुझे दिखाने को भेजे गए कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। यानी बात इतनी बुरी लग गई। यहां शादी की बात चल रही है, पर उनको ये दिखाना याद रहा कि हमारे घर मोतियों की कमी नहीं है। अब राधा जी बहुत उदास हो गई है, किसी से बात नहीं कर रही, भोजन नहीं कर रही। बृजभानु जी डर जाते हैं, तो उन्होंने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, दिन भर रो रही है। जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंचती है। मन विचलित हो जाता है। देखिए, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं कि आप कितना भी झगड़ा कर ले, आप कितने भी नाराज हो जाए, पर आप एक दूसरे की चिंता करना नहीं छोड़ सकते। भगवान बहुत क्रोधित थे, नाराज थे, लेकिन वो चिंतित होना नहीं छोड़ सकते। भगवान को बड़ी चिंता हो रही है। फिर भगवान राजा बन गए, महाभारत का युद्ध हुआ, द्वारिका नगरी बनी, यानी उनका बचपना खत्म हो गया। तो अक्रूर जी को देखकर उनको समझ आ गया कि मेरे भी मस्ती के दिन खत्म, अब काम पे लगो। तो एक बार के लिए उनका दिल बहुत बैठ गया। लेकिन भगवान भी जानते हैं, भगवान कहते जिस काम के लिए मैं प्रकट हुआ हूं वो तो करना ही पड़ेगा, कर्म भूमि बुला रही है। भगवान अंदर आते हैं, अक्रूर जी को प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा अब तो दोनों बालक आ गए, अब बताओ क्यों आए हो। अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने एक यज्ञ करवाया है, दोनों बालकों को निमंत्रण भेजा है, अगर दोनों आना चाहे तो। यशोदा मैया कहती मेरे बच्चे क्या करेंगे जाकर, ये छोटे छोटे बालक वहां इतने बड़े बड़े राजा। नंद बाबा कहते हैं अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे हम गांव में रहते हैं तो शहर घूमने के लिए होता है ना, कि शहर में सारी चीजें उपलब्ध कराई गई होती है, तो लोग शहर घूमने जाते हैं। तो ब्रज में उस समय मथुरा शहर था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते थे, तो राजा के लिए हर चीज उपलब्ध कराई गई थी। वहां आए दिन मेले लगते थे। तो इसीलिए नंद बाबा ने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, भगवान जाने लगते हैं। यशोदा मैया कहती है कन्हैया जल्दी लौट आना, तू पास नहीं रहता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। एक प्रार्थना, इस प्रसंग से मैं आज आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगी। आज एक ऐसा प्रसंग आने वाला है। आप एक बात बताइए, आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उसके बिना भी कई लोग रहते हैं, है ना? आपका हृदय, चीज जैसे हाथ पैर है, वैसे चीज आपका हृदय, जिसके बिना आप, ये धड़कना जिस दिन बंद हो गया तो ऐसे माना गया है हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
इससे हम फैसले लेते हैं। हर चीज का असर दिल पर होता है। तो आज एक ऐसा प्रसंग आने वाला है जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। उस प्रसंग का नाम है गोपी उद्धव संवाद। बहुत मार्मिक प्रसंग है। माना गया है कि बड़े बड़े ज्ञानी जन अगर कहीं कथा हो रही होती है तो 7 दिन में केवल इस प्रसंग को सुनने आते हैं कि ये प्रसंग कैसा है। लेकिन इस प्रसंग के लिए मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। अगर आपको सुनना है तो, क्योंकि इस प्रसंग में ध्यान भटकना नहीं चाहिए। 10-15 मिनट के बाद ये प्रसंग शुरू होने जाएगा। आधी घंटे का प्रसंग होता है ये। वो आधी घंटा मेरा निवेदन है सबसे, एकदम शांति बनाकर रखें। कोई भी उठे ना, कोई बात ना हो, सभी से निवेदन है। अगर आपको सुनना है तो, नहीं तो देखिए अगर ध्यान भटकेगा तो वो एकाग्रता नहीं होगी, वो भाव नहीं होंगे, और भाव नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल भी आनंद नहीं आने वाला उस प्रसंग में। तो ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे क्या करना है फिर? मैं तो कथा को छूते हुए चली जाऊंगी। लेकिन आप अगर समय दे रहे हैं, 7 दिन आपने अपने जीवन के, आज समय सबसे महत्वपूर्ण है। आज किसी से भी पूछ लो, उसके पास समय ही नहीं है। कोई भी काम के लिए कहो कि यहाँ आना है, समय नहीं है, यहाँ आना समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन आपने अगर 7 दिन दिए हैं तो उसका थोड़ा सदुपयोग हो। तो सिर्फ आधी घंटे का प्रसंग होगा, वो 10-15 मिनट में शुरू होने वाला है। तो आपसे निवेदन है उस वक्त बिल्कुल शांति बनाकर रखें। तो यशोदा मैया कहती है, कन्हैया जल्दी लौट आना। भगवान कहते हैं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। चले गए। बाहर जाते हैं, गोपियां रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहती है, अगर कृष्ण को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ। जीते जी तो कृष्ण को यहां से जाने नहीं देंगे। भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान कहते हैं, देखो तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे दुख पहुंचेगा। गोपियां कहती है, हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन नहीं लगता। भगवान चले जाते हैं। कुछ दूर जाते हैं कि गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। कौन थी वो गोपी? राधा। भगवान राधा जी के पास जाते हैं। राधे, तुमको तो सब पता है, मुझे कब कहां जाना है, कब क्या करना है, ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, फिर भी ऐसे कर रही हो। राधा जी कहती है, मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन मैं दुखी भी ना हूं, ये तो गलत बात है। राधा जी कहती है, आपने बहुतों के लिए अवतार लिया है। कृष्ण जन्म जब भगवान ने लिया, भगवान ने कई काम किए। कितनों के लिए अवतार लिया? गोपियों के लिए लिया, भक्तों के लिए लिया, पांडवों के लिया, कंस को मारने के लिए लिया, कितने लोगों के लिए लिया। राधा जी कहती है, मैंने किसके लिए लिया? सिर्फ एक कारण, तुम। अब जब तुम ही नहीं हो तो मैं रहकर क्या करूं? तो मैं दुखी कैसे ना हूं? जिस एक कारण के लिए मैंने अवतार लिया था, वो आज मुझे छोड़कर जा रहा है। फिर भी मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं दुखी ना हूं, ऐसा वादा मैं नहीं कर सकती।
तब भगवान जाने से पहले राधा जी को अपनी बंसी देकर जाते हैं। कहते हैं जिस दिन से भगवान ने राधा जी को छोड़ा उस दिन से उन्होंने बंसी बजानी ही छोड़ दी थी। उसके बाद भगवान ने कभी बंसी नहीं बजाई। वो बंसी राधा जी को देकर चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ ग्वाल बाल साथ हो लेते हैं कि हम भी मथुरा घूम आएंगे। भगवान कहते चलो। जाते हैं, अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। भगवान ने अंत तक कोशिश की कि ब्रजवासियों को कभी पता ना चले कि कृष्ण कौन है। अभी अगर अंदर ले जाएंगे राजमहल में तो ये सब देख लेंगे कंस को मारते हुए, और कंस को इनके उम्र का कोई मार रहा है तो उनको समझ आ जाएगा कि ये हमारे जैसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं अक्रूर जी से आप जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। अब ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया पहले कहना था कि तुम राजमहल के अंदर भी जाओगे, हम अच्छे कपड़े पहनकर आते। भगवान कहते कपड़ों का क्या है, अभी ले लेते हैं। तो सामने से एक धोबी जा रहा था, अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो भगवान ने उससे कहा कि कुछ कपड़े हमें भी दे दो, जो धन कहोगे हम दे देंगे तुम्हें। वो कहता है मैं राजमहल का धोबी हूं, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है कि ये कपड़े मांग रहे हो। भगवान कहते तो तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज मुझे राम अवतार से है। भगवान कहते तब मैं मर्यादा में था, मैं कुछ कर ना सका। तो तब का गुस्सा भगवान अब उतारते हैं, वो कपड़े लेते हैं। लेकिन अब कपड़े तो बड़े बड़े हैं, सब राजाओं के कपड़े हैं। एक दर्जी के पास गए, कपड़े जिसके बाद भगवान जा रहे हैं सबका उद्धार कर रहे हैं, सबको अपने धाम भेज रहे हैं। दर्जी के पास गए, कपड़े ठीक कराए। अब क्या चाहिए? बोले कुछ मालाएं मिल जाती तो माली के पास जाते हैं, कुछ मालाएं लेते हैं। अब क्या चाहिए? बोले थोड़ा चंदन लग जाता तो सामने से एक स्त्री जा रही थी, कुब्जा नामक, उसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है और उसके 3 अंग टेढ़े हैं, 3 अंगों से वो टेढ़ी है। भगवान उसे देखते हैं। भगवान ने कहा अरे सुनो, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। वो भगवान के चेहरे को देखती है। उसने कहा दूंगी नहीं, हाथों से लगाऊंगा। भगवान कहते ठीक है लगाओ। अब भगवान ऊंचे हो रहे हैं, अब उठ नहीं पा रही, कोशिश करती है। भगवान और ऊंचे हो रहे हैं। अरे भगवान कहते देर हो रही है, जल्दी लगाओ। अंत में भगवान ने अपना एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा, हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। वो झटका देते ही जो पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था वो ठीक हो गया। जो 3 अंग टेढ़े थे, जो 3 अंग टेढ़े थे भगवान ने उसे ठीक किया और उसने अपने हाथों से भगवान के सर पर चंदन लगाया। अब यहाँ भगवान ने ग्वाल बालों से कहा आप एक काम करो, तुम वहां एक मेला लगा है वहां घूमो, हमें राजमहल में कुछ जरूरी काम है, हम वो खत्म कर कर तुमको बुलाते। ठीक है, चले गए। अब अंदर जा रहे हैं तो राजमहल के द्वार पर एक धनुष लटका हुआ है। कंस ने ही लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। भगवान अब धनुष को देख रहे हैं, वहां कई सेवक भी खड़े हैं। अब वो हंस रहे हैं कि देखो ये 2 छोटे छोटे बालक धनुष को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बड़ा उठा लेंगे। भगवान ने धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो कोई छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता। लेकिन वो धनुष टूटते ही भयंकर आवाज होती है। आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस कहता है मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। अपने दैत्यों को भेजते हैं। बलराम जी कहते हैं इन्हें तो मैं ही देख लूंगा। फिर कंस और भगवान के बीच युद्ध होता है। अंत में भगवान ने कंस की छाती पर प्रहार किया
अत्यंत क्रोध में कंस दया की भीख मांगता है। भगवान कहते हैं ये दया तब कहां थी जब मेरे 6 भाइयों को तुमने क्रूरता से मारा था। भगवान कंस का वध करते हैं, अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं, उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकालते हैं, देवकी माता ठाकुर जी को हृदय से लगाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब यहाँ पर कुछ समय तक भगवान मथुरा में रहते हैं, फिर उनको गुरुकुल भेज दिया जाता है। गुरुकुल में उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। सुदामा जी उनके बड़े अच्छे मित्र बनते हैं। एक छोटी सी कथा सभी को पता है सुदामा जी को लेकर। शाम को दोनों को बड़ी भूख लग रही थी। गुरु माता से कहा भोजन के लिए। माता ने कहा लकड़ियां खत्म हो गई है, जाकर लकड़ियां लेकर आओ। रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही हूं, ये दोनों मिल बांट कर खा लेना। पर सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के भी चने खा लिए। भगवान ने कैसे तैसे उस बात को ढकने की कोशिश की, पर गुरु से कोई बात ढकती नहीं है। गुरु जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी का हक नहीं मारना, और हक मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते, किसी के हक की खुशियां, किसी के हक का भोजन और किसी के हक का धन। परिणाम मिलता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। सुदामा जी को तुरंत परिणाम थोड़ी मिला। गुरुकुल से चले गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब जाकर उनके जीवन में ऐसी दरिद्रता आई कि उनके सामने उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी दरिद्रता आई थी। इसीलिए किसी का हक नहीं लेना। अब चलते हैं उस प्रसंग की ओर। सभी से निवेदन है एकदम शांति बनाकर रखें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां भगवान गुरुकुल से वापस मथुरा आ गए। भगवान को राजा बनाया गया। भगवान राजकाज का कार्य अच्छे से संभालते थे, लेकिन उनको वृंदावन की बहुत याद आती थी। वो किसी से कुछ कहते नहीं। जब भी याद आए, उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जहां से यमुना नदी का तट दिखता था। वो बस वहां जाकर खड़े हो जाते थे। आज भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है। उन्होंने जल्द से जल्द अपना काम खत्म किया और जाकर खिड़की पर खड़े हो गए। आज उनको इतनी याद आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है मानो कोई मुझे दिख जाए। आज यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, गोपियां दिख जाए, कोई ग्वाल बाल दिख जाए। शाम का समय था। सामने से देखते हैं कि कुछ नए ग्वाल बाल आ गए हैं। भगवान को छोड़े अब समय हो गया, तो वो सब गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, हम सब गैया चराकर घर वापस लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय। और यादों का ऐसा बहाव उठा, एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहां है। और भगवान जोर से आवाज देने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे इतनी जल्दी कहां चल रहे हो। जैसे ही उनका ध्यान भटकता है, लीला अदृश्य हो जाती है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। हिचकियां बंद गई है भगवान। भगवान के बगल के कमरे में उनके अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा माने, अतरंग सखा किसे कहते हैं? बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? सुदामा अच्छे दोस्त थे भगवान के। उद्धव, उद्धव भगवान के अतरंग सखा थे। और सखा होने के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे।
रंग ढंग, नाक नक्शा, चाल ढाल बिल्कुल भगवान जैसे। दूर से कोई देखे तो उनको लगे भगवान चल कर आ रहे हैं, इतने एक जैसे दिखते थे दोनों। ज्ञान में उद्धव जी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी। बहुत बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी, सिर्फ एक चीज की कमी थी उनमें। उद्धव जी ज्ञान से ऊपर किसी और चीज को नहीं समझते थे, उनके लिए सबसे ऊपर ज्ञान था। पर भगवान को पता था ज्ञान से भी ऊपर कुछ है, और वो है प्रेम। तो उद्धव जी रोते हुए सुनते हैं भगवान को, दौड़े दौड़े आते हैं। उद्धव जी कहते हैं क्या हुआ, आप रो रहे हैं? अरे आप तो ये रोना धोना दुख सुख इन सब से परे हैं। भगवान कहते उद्धव, मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे मेरे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं कि नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे किसी को। भगवान कहते हैं मेरे बाबा जानबूझ के रोज जूतियां बिना पहने घर से बाहर निकलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अब कृष्ण उनकी जूतियां सर पर लेकर आए और आकर कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया भर जाएगी ना, जल्दी से पहन लो। मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिली। मैंने उनको कभी कोई सुख नहीं दिया। मैं जब तक उनके पास रहा उनको केवल उल्हाने सुनने को मिले। आए दिन उनके दरवाजे पे कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। भगवान कहते हैं इससे भी ज्यादा दुख मैंने भोली भाली गोपियों को दिया है। भगवान कहते एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनका माखन चुराता है, मटकियां फोड़ देता है। अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उनसे जो पैसा आता है वो उससे ही भोजन करती है। तू मटकियां फोड़ देता है, उस दिन वो क्या खाएंगी? तो मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। पता है कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई। आकर कहती है यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, मटकियां फोड़ता है फोड़ने दो, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमें छोड़कर चला जाए। भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर चोरी करने नहीं आता। अगली बार मत कहना कि हम गरीब हैं। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया मैंने उससे ही सबसे ज्यादा दुख दिया। इतनी बातें सुनने के बाद भी उद्धव जी कहते हैं प्रभु अगर इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? उद्धव जी कहते वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी 1 साल ही गुरुकुल गया, 1 साल में कोई कितना सीख लेगा? अरे उद्धव जी कहते प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे हुई है। भगवान समझ गए कि भगवान जिस मौके की खोज में थे कि उद्धव को प्रेम तत्व कैसे समझाऊं, वो मौका उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका, तुम जाओ उद्धव, तुम वृंदावन जाओ। वहां क्या करना होगा? बोले वहां सिर्फ 3 लोगों से मिलना, सिर्फ 3, नंद बाबा, यशोदा मैया
और गोपियां, और उनको ज्ञान से समझाओ कि ये प्यार मोहब्बत रोना धोना सब छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा है। उद्धव जी ने कहा ठीक है। जाने से पहले भगवान ने उद्धव जी को अपने वस्त्र दिए, अपना मुकुट दिया, अपना कुंडल दिया। उद्धव जी ने कहा इन सब की क्या जरूरत है? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इनकी सुगंध से एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया, तो शायद वो अपनी आंखें ऊपर करेंगे, वरना तुम उनके पास से गुजर जाओ वो तुमको देखेंगे तक नहीं। ठीक है, उद्धव जी जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। एक गोपी से कहा कि ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी ने कहा मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? अरे बोले मथुरा वासी पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है कृष्ण का घर कौन सा है। गोपियां कहती है ये नीचे जो जल की धारा जा रही है ना, उसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर होगा। और गोपियां कहती है पथिक, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। सब कुछ तो छीन लिया तुमने हमसे, क्या लेने आए हो? उद्धव जी रास्ते से जा रहे हैं, उनको वृंदावन वृंदावन नहीं लग रहा, उनको लग रहा है वो किसी शमशान घाट में घूम रहे हैं, सब मृत घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है अंदर से सब मर गए हैं, लेकिन बस काम करना है, असल मृत्यु आई नहीं है अभी तक। एक मृत की तरह लोग घूम रहे हैं। घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, झुर्रियां पड़ गई है, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। जो हुलिया कृष्ण ने बताया था नंद बाबा का, उससे वो इतना भी मेल नहीं खा रहा। उद्धव जी को नंद बाबा अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा कहते हैं थक गए हो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूं। लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। अब नंद बाबा जब बाहर भोजन लेने गए हैं, तब उद्धव जी रसोई घर को देख रहे हैं, तो रसोई घर में जाले पड़ गए, मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में भोजन ही नहीं बना। भोजन कराते हैं, नंद बाबा कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया आती है। अरे किससे बातें कर रहे हो? जैसे ही उद्धव जी पे नजर पड़ती है, एक बार के लिए यशोदा मैया दौड़ती है, अरे कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है कन्हैया जब छोटा था ना, जब वो रोता था तो मैं सारे काम छोड़ देती थी, जरूरी से जरूरी काम भी छोड़ देती थी। क्यों? कि वो रोए ना, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना। मैं जब यहां आ रहा था ना, तो देवकी माता ने मुझसे कहने को कहा है कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को।
लेकिन मुझे तुझसे कुछ बातें पूछनी है। जब भगवान वहां रह रहे थे तब देवकी माता ने यशोदा मैया से बात की थी कि कन्हैया को खाने में क्या पसंद है, वो कैसा है। तो देवकी माता कहती है, तुमने तो कहा था कि मेरा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर बाहर खेलता रहता है, घर के अंदर पांव नहीं रखता, पर यहां तो वो बाहर कदम नहीं रखता। चंचलता तो दूर, देवकी माता कहती है, मैंने कन्हैया को आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कन्हैया मुस्कुराता कैसे? तुमने कहा था कि कन्हैया खाने पीने का बहुत शौकीन है। एक दिन मैंने उसके लिए गौ रस से बनी एक मिठाई बनाई, उसकी थाली में रखी, तो जो कन्हैया हाथ जोड़कर थाली पर बैठता था वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। वो जाकर कहता है, देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौ रस से बनी कोई मिठाई ना रखे। क्यों? मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो। नंद बाबा कहते हैं, ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये पागलों की तरह ब्रज में घूमती है, हर घर में जाती है। तुमने कन्हैया को देखा क्या? मैं जानती हूं वो चोरी करता है, तुमने उसको बांध कर रखा है ना, उसको वापस लौटा दो। अब वो किसी के घर चोरी नहीं करेगा, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको वापस लौटा दो। वृक्षों से पूछती है, तुमने कन्हैया को देखा क्या? अरे वो रास्ते से गुजरे तो उसको बोलना, उसकी माता उसको बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से कहती है, तुम्हें तो बहुत मनाता था ना, वो तुम्हारी पूजा करी थी, उससे कहना मेरा मन नहीं लगता उसके बिना। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते हैं, बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कन्हैया ने आपके यहां जन्म लिया है। आइए, निवेदन है कार्यकर्ताओं से, थोड़ी देर बात करें। अभी जहां जो बैठे हैं बैठे रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कन्हैया ने आपके यहां जन्म लिया, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो भगवान है, ये उसकी लीला थी। तो ये रोना धोना छोड़कर आप ज्ञान मार्ग पर चलिए, ज्ञान से प्राप्त करिए भगवान को। नंद बाबा कहते, मैंने तो तुम्हें बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहते हैं, भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उनके पास। जिसके पास खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है। तुम कहते हो भगवान, भगवान कहते हैं सच के रास्ते पर चलो, सच बोलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, पर भगवान से कभी गलती हो सकती है? मुझसे गलती हुई, मैंने उससे बेटा कहा, पर भगवान से गलती होती है? उसने मुझे कितनी बार बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती कि नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू काला कहां से आ गया, तू इनका बेटा नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाता। वो कहता कि मैया कह दे जा मरीज है कि मैं तेरा छोरा हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कह दी। नंद बाबा कहते, और तुमको क्या लगा, तुम्हारा ये कहना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा?
अरे उद्धव, आज तक तो मैं ये सोचकर जी रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। कईयों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। आज एक बात बताइए, अगर आपको संसार में सब छोड़ देगा, आप किसके सहारे हैं? भगवान के। तो नंद बाबा ने कहा, मैंने यही सोचा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन भगवान तो है। पर तुमने क्या बता दिया? तुम्हारे बोलने के अनुसार भगवान मुझे छोड़कर चले गए। जिस एक सहारे के भरोसे पूरी दुनिया रहती है, मेरा वही सहारा नहीं है। अब किसके लिए जीऊं? अभी तक तो उसी भगवान के भरोसे जी रहा था, पर तुम्हारे बोलने के मुताबिक तो वो भी छोड़कर चला गया। भगवान ही मेरा घर छोड़कर चले गए। ये तुमने क्या कह दिया? उद्धव जी को जवाब नहीं सूझ रहा। क्या जवाब देंगे? हम भी तो आपको यही समझाने बैठे हैं। 6 दिन से क्या समझा रहे हैं आपको कि संसार में कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन वो आपका साथ। लेकिन उद्धव जी के हिसाब से तो नंद बाबा को भगवान ही छोड़कर चले गए। अब आगे वो क्या समझाए? उद्धव जी वहां से चले गए। कुछ दूर जाते हैं कि गोपियां बैठी है, आपस में बातें कर रही है। गोपियां कहती, अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरी गोपी ने कहा, तुम्हें याद नहीं? अरे वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था जिसमें कृष्ण को लेकर गया। अब क्या लेने आया है? बोले कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। दूसरी गोपी ने कहा, श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले दैत्यों के श्राद्ध में तो मांस ही परोसा जाता है। तो बोले यहां मांस कहां मिलेगा? हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। गोपी ने कहा, ये मथुरावासी बड़े होशियार हैं। इनको पता है कि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में सब मृत घूम रहे हैं, किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय मीठा होता है। तो दूसरी गोपी ने कहा, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी, क्यों नहीं? गोपी कहती है, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा। वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उससे नहीं मिल सकते, वो हमारे हृदय को ही देख लेगा। ऐसे ही भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई रोज भगवान को पुकारती थी, भगवान दर्शन देने आते थे। एक दिन भगवान ने सोचा थोड़ी परीक्षा लेता हूं। भगवान नहीं आए। अब वो भजन गाए जाए, रोए जाए, भगवान आ नहीं रहे। वो पेड़ के नीचे बैठी थी, तो पेड़ पे कौवा बैठा था, वो बहुत आवाज कर रहा था। अंत में हार कर मीराबाई उस कौवे से कहती है, क्या? मीराबाई कहती, तुझे बहुत भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती, लेकिन इसको यहां मत खाना। कहां खाना? उसके सामने खाना, उसको पता चले पीड़ा क्या होती है। यही भाव गोपियों के हैं। उद्धव जी को देखती है, समझ जाती है कृष्ण नहीं भेजा होगा, बैठाती है, कहती है, आपको कृष्ण ने भेजा है? उद्धव जी कहते, तुम्हें कैसे पता? बोले ये कुंडल उसने पहनाए हैं? बोले हाँ। ये मुकुट भी उसने पहनाया है? हाँ। ये पीतांबर भी उसने पहनाया होगा? गोपियां कहती, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, इस सोने के वस्त्रों को पहनाकर भेजकर क्या बताना चाहते हैं? राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते, इतनी नाराजगी? तुम तो प्रेम करती थी। गोपियां कहती है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, एक बात बताइए, कौन सी प्रीति
जिंदगी भर रहती है और कौन सी प्रीति जल्दी नष्ट हो जाती है। उद्धव जी कहते हैं जिस प्रीति में स्वार्थ हो वो जल्दी नष्ट हो जाती है, जिसमें स्वार्थ नहीं वो जिंदगी भर रहती है। तो गोपियां कहती तो हमारी प्रीति क्यों नष्ट हो गई? हमारा तो इतना भी स्वार्थ नहीं था कि वो हमसे वापसी में प्रेम करे। हम इतना भी स्वार्थ नहीं रखते थे, फिर भी हमारी प्रीति नष्ट हो गई। उद्धव जी कहते हैं ये रोना धोना छोड़ो, अरे वो भगवान है, वो एक शक्ति है, उसका कोई रूप नहीं, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं। गोपियां कहती हैं आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी? पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था? हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी? अरे हमने इतनी मुश्किल से तो उसमें प्रेम रस भरा था। आप फिर से उसको रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। उद्धव जी कहते हैं अरे ज्ञान मार्ग पर चलो, अपना मन अपना दिल ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपियां कहती हैं आप बड़े ज्ञानी हैं। हाँ ज्ञानी हूं। तो एक बात बताइए, दिल कितने होते हैं? आप बताइए, मन दिल कितने होते हैं? बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब मन होगा तो कहीं और लगाएंगे ना। उद्धव जी कहते हैं अभी तो बड़ा उनसे क्रोधित थी, कह रही थी राजा बन गए हैं, अब उन्हीं की बात कर रही हूं। गोपियां कहती है कारे को छोड़ो जा सके पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। उसकी बात करना नहीं छोड़ सकते। गोपियां कहती है हमें पता है आपको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही, किसी को नहीं आती, सब पागल कहते हैं हमें, और हमें किसी को समझाना भी नहीं है, क्योंकि हमारी बात या तो हम समझते हैं या तो कृष्ण समझता है। गोपियां उद्धव जी से कहती है क्या? इस प्रकार गोपियां उद्धव जी को प्रेम तत्व का ज्ञान कराती। अब यहां पर उद्धव जी काफी समय तक ब्रज में ही रहते हैं, फिर वापस मथुरा जाते हैं। भगवान के कमरे में जा रहे हैं तो भगवान ने हंसते हुए उनको देखते ही कहा कि अरे उद्धव आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं दयालु, कृपालु, करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब खुद ने रखे हैं आपने। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए वहां भेजा था वो कार्य सफल हुआ। उद्धव जी कहते क्या मतलब? बोले इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है। यानी जो प्रेम तत्व वो चाहते थे उद्धव जी सीख जाए, वो सीख गए। उद्धव जी कहते हैं अरे प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं उन प्रेमियों को छोड़कर यहाँ स्वार्थियों के बीच? भगवान कहते हैं मैं वहां नहीं जा सकता। कंस को मारने के बाद कंस के ससुर जरासंध बार बार आक्रमण कर रहे हैं। अब मथुरा में तो महल है, सैनिक है, हथियार है, तो वो हार कर चला जाता है, लेकिन वृंदावन में तो कुछ नहीं है। एक आक्रमण और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। अरे तो बोले आप जा नहीं सकते, कभी कभी मिलने चले जाया करिए। भगवान कहते हैं अगर जरासंध को खबर भी लग गई कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, तो वो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वहां बार बार आक्रमण करेगा। तो उद्धव जी कहते काम करिए उन सबको यहां ले आइए, यहां तो सब कुछ है, महल है, सैनिक है, सब कुछ है। भगवान कहते वो और खराब है। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर एक ग्वाला था, ग्वालों की जूठन खाता था, और ये चीजें वहां के लोगों को अटपटी नहीं लगती थी। भगवान कहते यहाँ पर जब सुबह उठ के वसुदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं ना, तो वो हिचकिचाते हैं कि आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं, क्योंकि उनको पता है मैं कौन हूं। और वही नंद बाबा की जूतियां मैं अपने सर पर रखता था। देव की माता को जब हृदय से लगाता हूं तो वो सोचती है हृदय से लगाऊं कि नहीं लगाऊं।
और वहीं यशोदा मैया मुझे रस्सी के साथ खंबे से बांध देती थी। वहां मेरा रूप अलग था, यहां मेरा रूप अलग है। यहां पर अगर वो मुझे देख लेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कृष्ण कैसा था, कैसा हो गया है। मैं यहाँ राजनीति करता हूँ, मुझे लोगों को मारना पड़ता है, ये वो देख नहीं पाएंगे। और भगवान कहते हैं लेकिन आज भी जब भी, चाहे यशोदा मैया हो कि गोपिया हो कि कोई भी, जब रास्ते में वो मुझे याद करते करते मूर्छा को प्राप्त होती है तो मैं उन्हें सही सुरक्षित उनके घर वापस लौटाता, मैं लेकर जाता। मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं हर वक्त वहीं वास करूंगा। अब यहाँ पर जरासंध की वजह से भगवान एक द्वारका नगरी बनाते हैं, पानी के बीच में नगरी बनाते हैं कि वो बार बार आक्रमण ना कर पाए। अब चलते हैं विदर्भ देश में, जहां पर राजा भीष्मक रहते हैं। उनके पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रेम तत्व को समझा, उन्होंने कृष्ण को पति मान लिया था। अपने पिता से कहती है कि मुझे कृष्ण पसंद है, मुझे कृष्ण से शादी करनी है। पिताजी ने भी कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई को पसंद अच्छी नहीं लगी। उसने कहा मेरी एक ही बहन है, उसकी शादी मैं अपने मन मुताबिक करूंगा। मैंने अपने मित्र शिशुपाल को वचन दे दिया है। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की ज्यादा चलती नहीं, लेकिन रुक्मणी जी को यह स्वीकार नहीं था। उनके घर एक ब्राह्मण आते थे, तो रुक्मणी जी ने एक पत्र भिजवाया उन ब्राह्मण के हाथों भगवान को। उसमें लिखा कि मैंने आपको पति मान लिया है, अब या तो आप मुझसे विवाह करिए वरना मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, और अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। देखिए, इस पत्र से जो यहां युवा बैठे हैं ज्यादा आइडिया ना लगाए। कारण है, पहली चीज तो भगवान की बराबरी करनी नहीं। वो भगवान है, उनके हर काम के पीछे कारण होता है और हमारे हर काम के पीछे हमारा स्वार्थ होता है। ये अंतर है हम में और भगवान में। और अगर बराबरी करनी है तो फिर सब में करना, फिर हर चीज में करो। फिर गोवर्धन पर्वत तो चलिए दूर की बात है, कोई एक पहाड़ ही उठाकर दिखा दो। 7 फन वाले सर्प के सामने चलो, एक फन के सामने खड़े रहकर दिखा दो। और अगर सारी बराबरी नहीं कर सकते तो बराबरी करना ही मत, समझे? अब दूसरा कारण, उस पत्र का कारण क्या है कि रुक्मणी जी ने इतनी बड़ी बात लिख दी। एक बात बताइए, श्री राम किसका अवतार है? विष्णु भगवान। सीता माता किसका अवतार है? लक्ष्मी जी। कृष्ण किसका अवतार है? विष्णु भगवान। रुक्मणी जी किसका अवतार है? यानी हर अवतार में भगवान ने लक्ष्मी जी से ही विवाह किया है। जब इस अवतार में अब कृष्ण में थोड़ी दिक्कतें चल रही है तो ये एक पत्नी की तरफ से वार्निंग गई है कि आपकी लीलाएं आपकी तरफ, मेरा रिश्ता अपनी तरफ, शादी तो मेरी आपसे ही होगी। इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात लिखी है। तो आप देखिए, इस संसार में किसी के लिए भी प्राण त्यागने पड़े, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं है, लिखवा लीजिए, कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए आप अपने प्राण त्याग दें, नहीं। तो यहां पर रुक्मणी जी ने पत्र भिजवाया, पत्र भगवान के पास जाता है। भगवान ने बलदाऊ भैया से पूछा क्या करना चाहिए। बलदाऊ भैया कहते कर लो शादी, अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर वो भी बंद हो जाएंगे। तब उन्होंने स्वीकृति पत्र भेजा कि जब आप पार्वती माता की पूजा करने के लिए मंदिर आएंगी, मैं आपको वहां से लेकर
चला जा। अब यहाँ पर रुक्मणी जी पार्वती माता के मंदिर जाती है और प्रार्थना कर रही है कि मैंने जिसको पति माना है मुझे वो ही पति के रूप में मिले। आइए, जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी की उम्र हो चुकी है वो भी प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको भगवान जैसा पति मिले। रुक्मणी जी कहती है और भगवान रुक्मणी जी को लेकर द्वारिका नगरी चले जाते हैं। अब द्वारिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो बलदाऊ भैया कहते हैं नहीं, अभी से भागे हो, शादी नहीं हुई, पहले शादी करनी पड़ेगी। रुक्मणी जी कहती है तो मेरे तरफ से कौन रहेगा? बलदाऊ भैया कहते इसकी तरफ तो बाराती बन के इसके भक्त आ जाएंगे, मुझे रहने की जरूरत। तो बलदाऊ भैया रुक्मणी जी की तरफ से रहते हैं। आइए, जिस प्रकार हमारे घर के विवाह होते हैं उसी प्रकार ठाकुर जी और रुक्मणी जी का विवाह भी हो रहा है। सबसे पहले हल्दी लग रही है, मेहंदी लग रही है,